धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है। प्रभु तेरे वचन को सुनने हम आए हैं परमेश्वर। प्रभु हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सहायता कर ताकि हम इस वचन को सही रीति से ग्रहण कर सके। परमेश्वर आपकी इच्छा प्रभु पूर्ण हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर मैं नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बात कर, हर एक लोगों के मनों में प्रभु आप बातें कर प्रभु, आप तैयार कर यहाँ के लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। आज हम एक नए विषय में हम सीखने वाले, एक नया विषय हम आज कवर करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे, और उस विषय का नाम है नम्रता, मीकनेस। हालेलुया। क्या है उसका नाम? नम्रता। कितने लोग चाहते हैं कि वो नम्र बने? हम सभी लोग चाहते हैं नम्र बनने के लिए, लेकिन हम सभी लोग नम्र नहीं हैं। हालेलुया। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम नम्र बनना चाहिए। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम नम्रता या मीकनेस में या जेंटलनेस में हम रहना चाहिए, लेकिन हम कितना भी कोशिश करें, कई बार हम लोगों से हम चूक जाते हैं इन बातों के ऊपर। आइए हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके विषय में हम जानेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भजन संगीता का 24वां अध्याय वचन 1 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा गया है परमेश्वर ने। हाँ पढ़ो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है हाँ। यहोवा ही का है। हाँ। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है। मतलब पृथ्वी किसकी है? किसकी है पृथ्वी? किसकी है पृथ्वी? किसकी है पृथ्वी? मेरा घर किसका है? मेरी नौकरी किसकी है? मेरी बीवी बच्चे किसके हैं? सब कुछ किसने दिया है? यहोवा ने दिया है। पृथ्वी यहोवा की है, जो कुछ भी उसमें है सारे चीजें किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, मत्ती का 5वां अध्याय वचन 5। देखो क्या कहता है। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी यहोवा की है और परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया है कि अगर तू नम्र है तो तू इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, या तू इस पृथ्वी का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अधिकारी बनने के लिए परमेश्वर ने एक कंडीशन रखा है। बहुत सारे लोगों को अधिकारी तो बनना है, लेकिन नम्र नहीं बनना है। परमेश्वर ने एक कंडीशन रखा है अधिकारी बनने के लिए। वो अधिकारी बनने के लिए कंडीशन क्या है? कि हमें क्या बनना है? नम्र बनना है। क्या बनना है हमें? बोलो, नम्र बनना है। नम्र बनना है। हालेलुया। कितने लोग नम्र बनना चाहते हैं? मैं फिर से बार बार ये सवाल आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको याद दिलाओ कि हम चाहते हैं कि हम नम्र बने। हालेलुया। नम्रता के विषय में गलतियों का किताब में देखो क्या लिखा गया है। गलतियों का किताब 5 अध्याय वचन 22 और 23 हम पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम। प्रेम। अभी यहां पर ये वचन में आत्मा के फलों के विषय में लिखा गया है। कौन से फलों के विषय में? शरीर के फल नहीं। किसके फल? बोलो, आत्मा के फल। और आत्मा के कौन से फल है? पहला फल कौन सा है? प्रेम। प्रेम। फिर आनंद। आनंद। मेल। मेल। बोलो प्रेम। सब लोग बोलो प्रेम, आनंद, आनंद, मेल, मेल, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, और क्या लिखा गया है? नम्रता और संयम। तो ये आत्मा के फलों में कई सारे फल हैं। 9 फलों में कई सारे फल हैं, लेकिन उसमें से एक फल कौन सा है? नम्रता। बोलो नम्रता। बोलो, नम्रता एक फल है।
अच्छा, फल को उगाना पड़ता है। एक दूसरे से बोलो, फल को उगाना पड़ता है। ऐसे ही उगता नहीं है फल। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ता है? आपने कभी ऐसा देखा कि ऐसे खड़े रहे पेड़ को बोल रहे तू बड़ा हो जा, फल आ जा? नहीं, उसको उगाना पड़ता है। हालेलुया। तो यानी कि नम्रता का फल तभी आएगा जब उसको आप उगाएंगे। हालेलुया। वचन के बीज के द्वारा वो फल पैदा होता है। कौन से बीज के द्वारा? वचन के बीज के द्वारा। जब वचन आपके अंदर जाता है तब नम्रता का फल पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जब वचन मेरे अंदर जाता है, जोर से बोलो, जब वचन मेरे अंदर जाता है तो नम्रता का फल पैदा होता है। हालेलुया। मतलब जो व्यक्ति, ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति नम्र नहीं है उसके अंदर वचन नहीं है। हालेलुया। ब्रदर मैं तो प्रार्थना करता हूं, ब्रदर मैं कलीसिया में जाता हूं, ब्रदर मैं ये करता हूं, ब्रदर मैं वो करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर आप नम्र नहीं हैं तो आपके अंदर क्या नहीं है? क्या नहीं है? वचन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? नीरज समझ में आ रहा है? आपके अंदर वचन होना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं प्रेम में रहे, आनंद में रहे, मेल में रहे, धीरज में रहे, कृपा, भलाई, नम्रता, संयमता, इन सारे फलों में आप रहने के लिए आपके अंदर वचन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी तक नम्रता के विषय में शुरुआत नहीं किया, मैं जस्ट आप लोगों को तैयार कर रहा हूं आगे आगे के चीजों के लिए। मत्ती का 11वां अध्याय वचन 29 देखो क्या लिखता है। मत्ती 11वां अध्याय वचन 29। मेरा जुआ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो। परमेश्वर क्या कहता है? क्या कह रहा है प्रभु? मुझसे बोलो, सीखो। मुझसे सीखो। बाजू वाले से बोलो, प्रभु से सीखो। वापस से पूछो, प्रभु, वापस से बोलो, प्रभु से सीखो। हमें किससे सीखना है? किससे सीखना है? क्या सीखना है हमें? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन मैं हूँ। नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र हूं और मन में क्या हूं? मैं दीन हूँ। दीन हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है मुझसे सीखो। लेकिन क्या होता है कलीसिया में, हम सब कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन नम्रता हम सीखना नहीं चाहते। हालेलुया। हम ये सीखना चाहते हैं कि कैसे वचन दे, हम ये सीखना चाहते हैं कि भविष्यवाणी कैसे करे, हम ये सीखना चाहते हैं कि प्रोफेसी कैसे करे, हम ये सीखना चाहते हैं कि चंगाई कैसे दे, हम ये सीखना चाहते हैं अलग अलग चीजें कैसे करे। प्रभु ये कुछ नहीं कहता कि ये सीखो। प्रभु सिर्फ एक ही चीज कहता है सीखने के लिए, वो है नम्रता। हालेलुया। प्रभु कहता है नम्रता और दीनता मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहता है प्रभु ये कि मुझसे सीखो? क्योंकि प्रभु नम्र और दीन है। जब हम भी नम्र और दीन होंगे, प्रभु भी नम्र और दीन है, तो परमेश्वर हमसे बात करने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको बाइबल में यीशु मसीह सबसे ज्यादा नम्र और सबसे ज्यादा दीन व्यक्ति है, लेकिन और एक व्यक्ति को प्रभु कहता है कि ये सबसे नम्र व्यक्ति है धरती पर, ये सबसे नम्र व्यक्ति है। उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? मूसा। क्या उसका नाम? मूसा के विषय में परमेश्वर कहता है कि ये सबसे नम्र व्यक्ति है। हालेलुया।
मूसा से पहले परमेश्वर ने याकूब के साथ स्वप्न के द्वारा बात किया, यूसुफ के साथ स्वप्न के द्वारा बात किया, बहुत सारे लोगों के साथ स्वप्न के द्वारा बात किया, लेकिन मूसा नम्र और दीन था। बाइबल बताती है स्वयं परमेश्वर खुद उसके छावनी में उतर आता था उससे बात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नम्र और दीन बनोगे, आप प्रभु जिस तरीके से है उस तरीके से बन जाओगे, तो फिर परमेश्वर आपसे बात करने को शुरुआत करेगा। हम खुश किससे हैं? हम खुश हैं कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम स्वप्न देख रहे हैं, हम सोचते हैं प्रभु बात कर रहा है, हम अन्य भाषा में बात करते हैं, सोचते हैं प्रभु बात कर रहा है। मैं कहता हूं आपको और नीचे आना पड़ेगा। बोलो नीचे आना पड़ेगा। बाजू वाले से बोलो नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आना पड़ेगा। जितना हम नीचे आएंगे परमेश्वर बात करने को शुरुआत करेगा। बोलो जितना नीचे आएंगे, जोर से बोलो जितना नीचे आएंगे उतना बात प्रभु बात करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इसलिए खुश मत हो जाओ कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप इसलिए खुश मत हो जाओ कि आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, आप इसलिए खुश मत हो जाओ कि आप लीडर हैं, आप इसलिए खुश मत हो जाओ कि आप अच्छे गीतकार हैं, अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे वाद्य बजाते हैं। आप इसलिए खुश हो जाओ कि परमेश्वर क्या मुझसे बात करने आ रहा है क्या। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे बात करना जरूरी है। आमीन। बोलो प्रभु हमसे बात करना जरूरी है। आगे आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। एक कहानी बाइबल में है, उस कहानी में आज हम जाने वाले हैं कि परमेश्वर ने कैसे उस व्यक्ति को नीचे ले आया। इस कलीसिया में भी जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था इस पूरे हफ्ते में कि प्रभु क्या तेरा क्या तू क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग नीचे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो नीचा आएगा उसको मैं ऊंचा उठाने वाला हूं। हालेलुया। और ये कलीसिया का समय आ गया है ऊपर उठने का, और अगर ऊपर उठना है तो पहले नीचे जाना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग ऊपर उठना चाहते हैं? अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको एक दूसरे से बोलो नीचे आना पड़ेगा। बोलो ऊपर उठना है तो नीचे आना पड़ेगा। अगर बढ़कर काम करने हैं, बोलो बाजू वाले से, बढ़कर काम करने हैं तो नम्र बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वासी लोग सब कुछ करेंगे। नम्रता के बारे में बोलो मत पास्टर। आप झाड़ू मारने के लिए बोलो हम वो करेंगे, हम ये काम करने बोलो वो करेंगे, वो काम करने वो करेंगे, लेकिन नम्रता के विषय में बोलो मत पास्टर। इसलिए बहुत सारी कलीसिया नम्रता के विषय में बात करने से डरती है। वो डरती है कि कलीसिया के लोग चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम नम्रता के विषय में बात करेंगे, इसका इसके साथ प्रॉब्लम है, उसका उसके साथ प्रॉब्लम है, अगर मैं इस व्यक्ति को बोलूंगा नीचे आ तो फिर वो चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं ये कलीसिया नीचे आए क्योंकि प्रभु उठाना चाहिए। हालेलुया। आप मत उठो, आप नीचे आओ। बोलो बाजू वाले से बोलो आप मत उठो, आप नीचे आओ। क्योंकि जब आप नीचे आएंगे कौन उठाएगा? कौन उठाने वाला है? परमेश्वर उठाने वाला है। हालेलुया। आइए दूसरा राजा 5 अध्याय वचन 1। दूसरा राजा 5 अध्याय वचन 1 देखेंगे हम लोग। अभी यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है नमान। उस नमान के विषय में आज हम देखने वाले। दूसरे लोगों से बाजू वाले से कहे नमान के विषय में देखेंगे। आज तक बोले तो थोड़े समय तक मुझे ये लगता था कि ये चंगाई की कहानी है, और हम कई बार इस वचन को चंगाई के विषय में देखा है कि कैसे नमान एक कोढ़ी था और परमेश्वर ने किस तरीके से उस कोढ़ी व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दिया। हालेलुया।
हम इस तरीके से इस कहानी को देखते हैं और हम हमेशा खुश हो जाते हैं कि देखो परमेश्वर ने कैसे चंगाई दिया, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दिया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर इस कहानी के द्वारा कुछ और चीजें भी सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कि कैसे उस महान व्यक्ति, उस बढ़कर व्यक्ति को प्रभु ने नीचे लाया ताकि वो अपनी चंगाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे। अराम के राजा, अराम के राजा हाँ, का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, क्या था? बोलो, बड़ा, प्रतिष्ठित। फिर क्या लिखा है आगे? क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो विजय दिलाने वाला व्यक्ति, शूरवीर। क्या लिखा है आगे? यह शूरवीर था। शूरवीर था। देखो, नम्मान के विषय में जब शुरुआत किया गया तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली गई। बोलो, क्या क्या लिखा गया? बोलो, बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, प्रतिष्ठित पुरुष, प्रतिष्ठित पुरुष। उसका राजा खुद उसकी बड़ाई कर रहा है। उसके राजा के नजर में वो बड़ा है, राजा के नजर में वो प्रतिष्ठित है। और फिर क्या लिखता है? वो ये भी लिखता है कि यहोवा ने उसके द्वारा कई सारी विजेताएं उसे दिलाई। हालेलुया। और फिर लिखा है कि वो शूरवीर है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद एक और चीज लिखा है, परंतु कोढ़ी था, कोढ़ी था। परंतु वो कोढ़ी था। आज कलीसिया में हम बड़े हैं, हालेलुया, हम प्रतिष्ठित हैं। प्रभु ने हमारे द्वारा कई सारे काम कराए हैं, बहुत बड़े बड़े काम कराए हैं, अलग अलग चीजें कराए हैं, लेकिन हमारे अंदर घमंड का कोढ़ है। हालेलुया। बोलो, नीचे आना पड़ेगा। बाजू वाले से बोलो, नीचे आना पड़ेगा। ये कोढ़ से कुछ नहीं होने वाला है, नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। हम बहुत बड़े हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसा है, हम वैसा है, हमने ऐसा काम किया, हमने वैसा काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम परमेश्वर ने मेरे द्वारा ऐसा किया, प्रभु ने मेरे द्वारा वैसा किया। मैं आपसे कहता हूं, हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों को मन में ये हो रहा होगा, पास्टर आज क्या सिखा रहे? क्या सिखा रहा हूं? क्या सिखा रहा हूं? तुझे ऊपर जाना है तो नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर एक कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ जो है वो अंदर ही अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। हालेलुया। इंसान को पूरी तरीके से खा जाता है। और घमंड भी एक ऐसी चीज है जो इंसान को पूरी तरीके से खा जाती है, प्रभु के राज से हमें अलग कर देती है, परमेश्वर की वाणी हमें सुनाई नहीं देती। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि आगे हम कहानी को थोड़ा जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे कि इस नमान के घर में एक लड़की काम करने आती है। बंदवाई में एक लड़की को लेकर आते हैं काम करने के लिए। वो गुलामगिरी में लेकर आते हैं और वो काम करने आती है और वो उस मालिक की परिस्थिति को देखकर अपने मालकिन से कहती है कि अगर मेरा मालिक इज़राइल में जाए तो वहां के भविष्यवक्ता के द्वारा वो चंगाई को पाएगा। हालेलुया। वहां के भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो चंगाई को पाएगा। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? बोलो, नौकरानी बात कर रही है। बोलो, नौकरानी बात कर रही है। बड़ा व्यक्ति, बोलो, बड़ा व्यक्ति किसका सुन रहा है? प्रतिष्ठित व्यक्ति किसका सुन रहा है? परमेश्वर यहोवा ने जो जीत दिलाया वो व्यक्ति किसका सुन रहा है? नौकरानी का। देखो प्रभु देखो कैसा लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहा है, किसका सुन रहा है? नौकरानी का सुन रहा है। तो परमेश्वर ने वहां वो नौकरानी के द्वारा बात किया कि अगर मेरा मालिक
इज़राइल में जाए, उधर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो चंगाई को पाएगा। और बाइबल बताती है कि वो इज़राइल को निकलता है, इज़राइल को निकलता है, इज़राइल के राजा से मिलता है, और फिर वहां से वो कहां पर पहुंचता है? भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है? भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है। और हम लोग देखेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय 9, 10, 11, फटाफट पढ़ो 9, 10, 11। तब नामान घोड़ों और रथों समेत घोड़ों और रथों के समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। फिर तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। किसके पास से कहलाकर भेजा? एक दूत आता है, एलीशा भी बाहर नहीं आता है, एलीशा का सेवक बाहर आता है। बोलो एलीशा का सेवक। पहला किसका सेवक? बोलो पहले मालकिन का सेवक, जोर से बोलो। किसका सुना? मालकिन के सेवक का। अब किसका सुन रहा है? भविष्यवक्ता के सेवक का। किसका सुन रहा है? भविष्यवक्ता का सेवक बाहर आता है और तब तेरा शरीर जो वापस पढ़ो। भविष्यवक्ता का सेवक बाहर आता है और कहता है कि यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। कौन, किसका सुनना पड़ रहा है? बोलो सेवक का सुनना पड़ रहा है। क्योंकि प्रभु क्या कर रहा है उसे? प्रभु क्या कर रहा है? नीचे ला रहा है। हालेलुया। हमें सुनना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हालेलुया। सुनना पड़ेगा। फिर क्या कहता है? परंतु नामान क्रोधित हो। हम क्रोधित होते हैं, आया ना? हम क्रोधित होते हैं कि नहीं? क्यों? हमारा भी एक्सपेक्टेशन नामान के जैसा होता है, हमारा भी अपेक्षा नामान के जैसा होता है। नामान ने क्या अपेक्षा रखी वहां पर? यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। उसने क्या सोचा? कि इज़राइल का भविष्यवक्ता क्या आएगा? बाहर आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे लिए तैसा करेगा। लेकिन ये तो बाहर भी नहीं आ रहा है, सेवक को भेज रहा है और बोल रहा है 7 बार डुबकी मार। हम भी इसी की तरह रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं। हालेलुया। ये मेरा सुनना चाहिए, ये मेरा बोलना चाहिए, जैसे हम कहते वैसे करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं प्रभु आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? नीचे आ। हालेलुया। अगर आप नम्र है, आप उठाया जाएंगे, और जब प्रभु उठाएगा तो सब आपकी बात सुनेंगे। बोलो जब प्रभु उठाएगा तो सब आपकी बात सुनेंगे। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपको पहले सबका सुनना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है? आपको पहले बोलो सबका सुनना पड़ेगा, तब जाकर प्रभु उठाएगा और आपको परमेश्वर उस अधिकार में खड़ा करेगा कि सब आपका सुनेंगे। हमको उल्टा करना है। क्या करना है? आज मेरे को मालूम है अच्छा नहीं लग रहा है कुछ लोगों को, यहां पर बाजू वाले को कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो भी सुनो। हालेलुया। तो भी, क्योंकि आपकी भलाई होने वाली है। बोलो आपकी भलाई होने वाली है। हालेलुया। तो यहां पर नामान क्या हुआ? क्रोधित हो गया और वो सोचने लगा कि वो बाहर आएगा और वो खड़ा करके परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना करेगा और हाथ रखेगा, ये करेगा, वो करेगा। हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हमारे जैसा होना चाहिए, ये चलना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। पहले आप सबका सुनो, फिर प्रभु आपको खड़ा करेगा ताकि लोग आपकी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया,
हमको सुनना अच्छा नहीं लगता। कि आज अच्छा लगता है सुनना? सबसे विश्वासियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि उनको सुनना अच्छा नहीं लगता। जो व्यक्ति सुनता है वही व्यक्ति आशीष को पाता है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? जिसके कान है वो क्या लिखता है? जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। सर्वेश वर्शिप टीम लेता है, उसके पास इतने सारे लोग हैं, सुनना है ये टीम को उसका जो वो कहता है। हालेलुया। इस तरीके से गाना है तो उस तरीके से गाना है, उस तरीके से बजाना उस तरीके से बजाना। अगर इनमें से अगर रोहित बोलेगा नहीं मैं ऐसा नहीं मैं वैसा बजाएगा, तो क्या प्रभु का स्तुति आराधना अच्छा होएगा? होएगा? लोग एक साथ मिलकर सुनकर बातचीत करके एक साथ तरीके से कार्य करते हैं। घर कलीसिया के लोग, कोई अगर बोलेगा एक ये ऐसा है कोई वैसा है, हमें एक दूसरे का सुनना है। हालेलुया। एक दूसरे को प्रेम में देखना है। एक दूसरे से बोलो प्रेम में देखना है। बोल दो बहुत बड़ा होने पर बहुत प्रॉब्लम होता है। बोलो बड़ा होने पर बहुत प्रॉब्लम होता है। हम सुन नहीं सकते। प्रभु कहता है सुनने की शुरुआत करो। हालेलुया। आगे 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 देखिए, आगे आगे क्या कहानी क्या लिखता है। तो वो क्या हो गया? गुस्से में आ गया और वो वहां से चला गया। बोलो पहला किसका सुना? बोलो मालकिन का सेवक। जोर से बोलो मालकिन का सेवक। फिर दूसरा कौन किसका सुन रहा है? किसका सुन रहा है? भविष्यवक्ता का सेवक। हालेलुया। अच्छा, भविष्यवक्ता क्यों बाहर नहीं आया? क्योंकि भविष्यवक्ता जानता था प्रभु इसको क्या कर रहा है, नीचे ला रहा है। तो जब प्रभु नम्र ला रहा है तो मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, इसलिए भविष्यवक्ता बाहर नहीं आया। फिर वो आगे चला गया। बाइबल बताती है गुस्सा होकर चला गया। और जब गुस्सा होकर चला गया, अब कौन बात कर रहा है मालूम है? उसका खुद का सेवक। हालेलुया। अब कौन बात कर रहा है? कोई बड़ा व्यक्ति आया नहीं इधर, उसका खुद का सेवक लोग बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? देखो आगे 13वां वचन। तब उसके सेवक, तब उसके सेवक। बोलो उसके सेवक। जोर से बोलो उसके सेवक। देखो नमान को चंगाई चाहिए थी, उसे सबको छोटा का सुनना पड़ा, तब नमान ने चंगाई देखा। आपको बढ़कर काम चाहिए, आपको पहले छोटे का सुनना पड़ेगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। उसके सेवक। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हाँ। हे हमारे पिता, हाँ। यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, हाँ। तो क्या तू उसे ना करता? क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है हाँ। कि स्नान कर के शुद्ध हो जा, हाँ। तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए? कितना अधिक इसे मानना चाहिए? कौन समझा रहा है? बोलो उसका सेवक। हालेलुया। पहले किसका सेवक था? पहले किसका सुनकर इजराइल में आया वो? बोलो मालकिन का सेवक। उसके बाद किसका सुनना पड़ा उसे? भविष्यवक्ता के सेवक को सुनना पड़ा। अब किसका सुन रहा है? खुद के सेवक को सुन रहा है। और खुद का सेवक उसे क्या कहता है? बोलता है अगर भविष्यवक्ता ने तुझे अगर कोई बड़ा काम दिया रहता तो क्या तू नहीं करता? तुझे तो बोला है यर्दन में जाकर स्नान करके आने के लिए, 7 बार डुबकी मारने को बोलता है, तो क्या तू नहीं करेगा इसे? बाइबल बताती है कि नमान यर्दन में गया। देखो 3 सेवकों के द्वारा बात कर रहा था, फिर भी परमेश्वर रुका नहीं। प्रभु ने कहा और तुझे नीचे जाना पड़ेगा, यर्दन में जाना पड़ेगा, और 7 बार क्या करना पड़ेगा? नीचे जाना। बोलो कितनी बार नीचे गया वो? कितनी बार नीचे गया? 7 बार नीचे गया। हालेलुया। 7 बार तो दिखने के लिए नीचे गया है, एक्चुअली में वो 10 बार नीचे गया। कितनी बार? आपको मैं बताऊं 10 बार कैसे। पहला नीचे अपना मालकिन के सेवक के द्वारा सुनकर, अपने पत्नी के सेवक के द्वारा, वो पहला नीचे गया वो। दूसरा नीचे भविष्यवक्ता का जब सेवक का सुन रहा था, वो दूसरा नीचे गया।
तीसरा नीचे, जब वो अपना खुद का सेवक का सुन रहा था, खुद का नीचे। और फिर तीसरा कहां पर गया वो? यरदन में 7 बार उसने नीचे गया। कितने बार? 7 बार। प्रभु ने कितनी बार उसको नीचे लाया? 10 बार उसे नीचे लाया। हालेलुया, हालेलुया। हम एक बार में प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्या ये हो रहा है? ये लोग मेरे को अभी सिखाएंगे, ये लोग मेरे को अभी ये करेंगे, ये लोग मेरे को ऐसा करेंगे, ये लोग मेरे को ऐसा करेंगे। प्रभु कहता है नीचे आ, क्योंकि मैं तेरे को ऊपर उठाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को वो कहानी पता है? कौन सी कहानी सिस्टर? आप हाथ पे ऊपर कर रहे हो, कुछ बताने तो दो। कितनों को कहानी पता है दाऊद और गौलियत के विषय में? दाऊद और गौलियत पता है आप लोगों को? सबको पता है? आया ना बोलो। एक छोटा बच्चा, सुनो, छोटा बच्चा, गौलियत बड़ा। अच्छा, अब मुझे एक सवाल है आप लोगों से, एक सवाल पूछता हूं। दाऊद ने कितने पत्थर लिए गौलियत को मारने के लिए? छोटे पत्थर कि बड़े पत्थर? अगर छोटे पत्थर है तो आप इस्तेमाल में आओगे, बड़ा पत्थर कोई उठाता नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप छोटे पत्थर बनेंगे तो आप जरूर इस्तेमाल में आ जाएंगे। आप बड़े बड़े गौलियत को मारेंगे, बड़े पत्थर कोई नहीं उठाता। दाऊद ने भी बड़ा पत्थर नहीं उठाया। कौन सा पत्थर उठाया? अगर हम बड़े पत्थर की तरह घमंड में बैठे रहेंगे, परमेश्वर कहेगा रहने दे, मेरे को छोटे पत्थर की जरूरत है, क्योंकि मुझे बड़े गौलियत को मारना है। बड़ा पत्थर से गौलियत नहीं मरने वाला है। कितने छोटे पत्थर है यहां पर जो गौलियत को मारने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या आप छोटे पत्थर बनना चाहते कि बड़े पत्थर बनना चाहते? बोलो, मैं वो पत्थर बनना चाहता हूं। जोर से बोलो, मैं वो पत्थर बनना चाहता हूं जो प्रभु के हाथ में है, जो प्रभु के हाथ में है। प्रभु ने दाऊद ने कौन सा पत्थर उठाया? हम कौन सा पत्थर बनना चाहिए? नम्रता में आ जाओ, छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए, बाइबल बताती है कि नमान 7 बार डुबकी मारता है। 7वां बार जब वो बाहर आता है तो उसका शरीर कैसे हो जाता है? छोटे बच्चे के समान हो जाता है। अगर आप छोटे 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 होंगे ना, नम्रता में आप आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको उठाने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम सेवकों की सुने। किसकी सुने? सेवकों की सुने। हम सेवकों की सुनना जरूरी है। और सबसे बड़ा सेवक कौन है? मार्कुस का 10 अध्याय वचन 45 पढ़ो। मार्कुस 10 वचन 45 देखो क्या लिखता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, कि वो खुद सेवा करे। यीशु मसीह खुद इस धरती पर आया सेवा करने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं लोग हमारी सेवा करें। हालेलुया। हम चाहते हैं लोग हमसे ये करे, लोग हमारी सेवा करे, हमारे ऐसा करे, हमारा वैसा करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आप यीशु मसीह का चरित्र को ग्रहण करते, जैसे यीशु मसीह ने लोगों की सेवा की, वैसे हमें लोगों के लिए प्राण देना है। हालेलुया, हालेलुया। एक और आखिरी वचन हम पढ़ेंगे और फिर अंत करेंगे। आखिरी वचन मत्ती का 23वां अध्याय वचन 11-12। देखो यहां पर, देखो क्या लिखा है, बहुत ही बेहतरीन है। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर जाने वाला था, जब वो आखिरी भोजन कर रहा था अपने चेलों के साथ, तो उसने एक कार्य किया। क्या किया? उसने अपने चेलों के पैर धोए। क्या किया उसने? चेलों के पैर धोए। बाइबल बताती है
चेलों के पैर धोए उसने, और उसने ये साबित किया कि वो सेवा करने नहीं, सेवा लेने नहीं आया है, लेकिन वो सेवा करने आया है। आज मैं चाहता हूं हम पास्टर लीडर, मैं खुद भी, मैं केवल आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं सेवा लूं नहीं, लेकिन मैं सेवा करूं इस कलीसिया के लिए। हालेलुया। इस कलीसिया में हमें ऐसे लोग चाहिए जो सेवा ले नहीं, लेकिन सेवा करे इस कलीसिया के लिए। हालेलुया। या आप जिस कलीसिया में जाते वहां पे आप सेवा कार्य के लिए बनना चाहिए। हालेलुया। सेवा करने के लिए आप लगे रहना चाहिए। देखो क्या लिखता है 23 में 11 और 12 कहता है, क्या कहता है? जो तुम में बड़ा हो, जो तुम में बड़ा हो। कितने बड़े हैं यहां पर? मैं बड़ा हूं। अब बोलो कितने बड़े हैं यहां पर? कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, मैं बड़ा हूं। और फिर क्या लिखता है? जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। तो अगर मैं बड़ा हूं यहां पर, तो मैं तुम्हारा सेवक बनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आता हूं सुबह में, देखता हूं यहां पे हर एक चीजें सही है, क्योंकि मुझे सेवा करना है इस कलीसिया के लिए। मैं पास्टर हूं करके मैं इधर खड़ा नहीं रहना चाहता। मैं पास्टर हूं करके खाली माइक लेकर बोलना नहीं चाहता। मैं पास्टर हूं करके खाली ये सब चीजें नहीं करना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे हर एक लोग जो आए वो परमेश्वर से मुलाकात करे। इसलिए बेहतर स्तुति आराधना के लिए किस तरीके से उसकी चिंता मुझे लगी रहती है। लोग सही रीति से बैठे हैं कि नहीं, उसकी चिंता मुझे लगी रहती है। लोग सही हवा खा रहे कि नहीं, उसकी चिंता मुझे लगी रहती है। टॉयलेट साफ है कि नहीं, उसकी चिंता मुझे लगी रहती है। और अगर हो सके तो मैं खुद भी करने के लिए तैयार हूं वो सब चीजों के लिए। हालेलुया। और मैं चाहता हूं इस कलीसिया के अगुवे, इस कलीसिया के हाउस चर्च लीडर, इस कलीसिया के चर्च लीडर, सारे लोगों की सेवा करने के लिए पहले तैयार हो। हालेलुया। हमें सेवा करना है। एक दूसरे से बोलो सेवा करना है। अगर तुम बड़े हो तो तुम्हें सेवा करना है। आपको जितना बड़ा पोस्ट मिलेगा उतना आपको नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। बोले जितना बड़ा पोस्ट उतना नीचे आना है, उतना नीचे आना है। हालेलुया। फिर क्या लिखता है आगे? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार देखता हूं यहां पर कई सारे लोग आते हैं कलीसिया में, आकर बैठ जाते हैं। पूछो मैं क्या कर सकता हूं इस कलीसिया के लिए, कौन सा काम मैं करूं इस कलीसिया के लिए, कौन सा सेवा का कार्य मैं करूं इस कलीसिया के लिए। या घर कलीसिया के लिए ब्रदर मैं कौन सा सेवा का कार्य करूं, या कौन सा सेवा का कार्य करूं कलीसिया के लिए। मंडे टू फ्राइडे सैटरडे आप घर पे ऐसे ही मत बैठो, परमेश्वर से पूछो प्रभु तेरे लिए कौन सा सेवा का कार्य है जो मैं आगे के लिए बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, बोलो जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। लेकिन जो छोटा बनाएगा, जो तैयार है हर चीजों के लिए, हालेलुया। छोटा बनाने का मतलब क्या है मालूम है? आप तैयार है हर चीजों के लिए, हर चीज के लिए आप तैयार है, हर चीजों के लिए आप तैयार है। अगर आप तैयार है हर चीजों के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने मेरे पूरे 25 साल के पूरे विश्वासीपन में एक चीज को जाना है, जो व्यक्ति अपने आप को छोटा बनाता है परमेश्वर उसे ऊंचाई के पद पे लेकर जाता है, उसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा कार्य उसके जीवन में करता है। मैन हालेलुया। जब मैं कलीसिया में जाता था, आप लोगों को लगता है या आप लोगों को पता नहीं, कितनों को पता है ये बात, मैं पहले ही दिन ऐसे स्टेज पे मुझे पास्टर ने खड़ा नहीं किया कि आओ नीलेश ब्रदर आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, आप इतना अच्छा गिटार बजाते हो, आ जाओ इधर खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं किया पास्टर ने, कभी नहीं किया। सबसे पहला मैं
और कुछ लोग, हम लोग सुबह में 7:30 बजे आते थे। कितने बजे? हम अभी कितने बजे आते हैं ब्रदर? 8:30। मैं जब मेरी कलीसिया में था हम 7:30 बजे पहुंचते थे। सर्वेश को पता है ये बात, सर्वेश भी आता था। 7:30 बजे हम पहुंचते थे। 7:30 बजे हम उठाकर सारे स्पीकर्स बाहर निकालते थे, सब चीजें वायर ये करते थे, वो सब करते थे। गिटार को पोंछते थे ताकि गिटारिस्ट आकर गिटार बजाए, उसको ये ना लगे। कीबोर्ड पोंछते थे, सब चीजें करते थे। आज जवान बच्चे लोग जो कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको कहता हूं आप ऊंचे के अधिकारी बनने वाले हैं। आमीन। आप छोटा मत समझो ये सब कामों को, ये आप ऊंचे के अधिकारी बनेंगे। मेरी वाइफ भी आती थी, वो भी आती थी, सब करती थी। कीबोर्ड बजाने के वो तो कीबोर्ड पोंछती थी, ये सब होता था। फिर हम लोग सबके जाने के बाद हम सारा सामान लेकर डालकर पूरा पैक वैक करने था। 3, 3:30, 3:30, कभी 4 बज जाता था। खाना पीना कुछ नहीं, 4 बज जाता था, लेकिन करते थे क्योंकि हमें छोटा बनना था। हम तैयार थे प्रभु छोटा बनने के लिए। हम तैयार है परमेश्वर छोटा बनने के लिए। हम तैयार है प्रभु तेरी सेविकाई के लिए। हालेलुया। अभी ये संडे को मैं मैथ्यू पास्टर के कलीसिया में गया, तो मैथ्यू पास्टर ने बताया उधर के कलीसिया, मैं भूल गया था ये बात को, लेकिन अपने कलीसिया के लोगों को बता रहे थे आज ये लड़का, ये नीलेश आया है इधर वचन देने के लिए। लेकिन एक समय था, मुझे याद ध्यान नहीं, लेकिन जब उसने बोला तब ध्यान आया। एक समय था जब मैं वचन देने जाता था और ये लड़का मेरा बैग पकड़ के चलता था पीछे। मैं सच बता रहा हूं। मैथ्यू पास्टर वचन देने जाते थे, घर घर में जाते थे, और मेरे को सीखने की आस थी। मैं कुछ सीखना चाहता था। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे मैं क्या करूंगा? कॉलेज से आकर मैं फोन करता था, पास्टर मैं आऊं क्या, मैं सीखना चाहता हूं। वो बोलते क्या कर, मैं आपका बैग पकड़ूंगा। बैग पकड़ के चलता था मैं उनके पीछे। वो जो बोलते थे बैठता था, सुनता था, अच्छा ऐसा वचन देना है, अच्छा। छोटा पानी लाकर देता था, बॉटल जाकर ये करता था। छोटा बनो, प्रभु ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आप इधर अकड़ के या इससे मत आओ, छोटा बनकर आ जाओ। हालेलुया। अब आप जितना प्रभु के सामने छोटा हो जाएंगे, जितना लोगों के सामने आप छोटा हो जाएंगे, मैं कहता हूं परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। स्टीफन, बाइबल बताती है स्टीफन के विषय में। पौलुस और ये पतरस, ये लोग थे। विधवाओं को खाना कौन खिलाएगा, इस विषय में चर्चा हो रही थी प्रेरितों की किताब में, कि विधवाओं को खाना कौन खिलाएगा, विधवाओं को खाना कौन खिलाएगा। तब सारे प्रेरित लोग इकट्ठा हो गए और वो बोलने लगे कि अगर हम इस काम में लगे रहे तो फिर वचन देने का काम कौन करेगा। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो विधवाओं को खाना खिलाए, विधवाओं को खाना खिलाए। और बाइबल बताती है उन लोग ने कुछ लोगों को चुना जो विधवाओं को खाना खिलाए। हालेलुया। कौन सा काम? विधवाओं को खाना खिलाने का। कलीसिया में विधवाओं को खाना खिलाने का काम था, और कोई काम नहीं था। और उसमें किसको चुना गया? स्टीफन को चुना गया। खाना खिलाने के लिए स्टीफन को चुना गया। और बाइबल बताती है थोड़े समय के बाद, जब हम आगे पढ़ते हैं, कि स्टीफन चिन्ह चमत्कार करने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? चिन्ह चमत्कार। स्टीफन ने ये नहीं बोला अरे मैं विधवाओं को खाना क्यों खिलाऊं, मैं तो इतना ट्रेनिंग लेकर आया, मैं ऐसा लेकर आया, मैं तो पास्टर बनना चाहिए, डायरेक्ट ये बनना चाहिए, मैं वो बनना चाहिए। नहीं, उसने बोला विधवाओं को खाना खिलाने का है, मैं ईमानदारी से करेगा, मैं अच्छे से करेगा, मैं एकदम इससे करेगा। तो परमेश्वर ने उसे देखा, हाँ स्टीफन विधवाओं को खाना अच्छे से खिला रहा है, नम्र है, अच्छा है, मैं इसे इस्तेमाल करेगा, मैं इसका नाम बाइबल में दर्ज करेगा। हालेलुया। और प्रभु ने उसको इस्तेमाल करना चालू किया। और बाइबल बताती है कि वो खाना खिलाते खिलाते वो चिन्ह चमत्कार करने लगा। हालेलुया। खाना परोसने वाला व्यक्ति चिन्ह चमत्कार कर सकता है? मैं नहीं समझ सकता कैसे किया रहेगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आप छोटे होते हो तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया।
मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे लाइफ में, कहता हूं मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक स्पीकर उठाने वाला, मिक्सर वो मस्ती करने वाला, ऐसा सब भाग दौड़ करने वाला कलीसिया में कभी खड़े रहकर आपके सामने प्रभु का वचन बोल सकता हूं। कभी मैंने ये नहीं सोचा था। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जैसे मैंने अपने आप को छोटा किया, प्रभु ने उतना ऊंचा उठाया। और आज भी मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम छोटा हो गया, मैं आज भी कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि प्रभु से सीखो, हर दिन मैं ये कोशिश करता हूं कि प्रभु मुझे सिखा, मुझे और छोटा बना। हालेलुया, मुझे और छोटा बना ताकि मैं तेरे लोगों की और सेवा कर सकूं। मुझे और छोटा बना ताकि मैं तेरे साथ ईमानदारी में रह सकूं। मुझे और छोटा बना ताकि तुझ में मैं आगे बढ़ सकूं। हालेलुया, मुझे छोटा बना, क्योंकि जैसे मैं छोटा हो जाऊंगा, जैसे मैं नम्र हो जाऊंगा, तू नम्र है, तू मेरे साथ बातचीत करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, क्यों ना अपने हाथों को ऊंचा उठाए। आइए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है। अगर आप नम्रता में आना चाहते हैं, इस समय आप अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, किसी को ना देखे, आप खड़े भी रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रभु मुझे नम्र बना, मैं बहुत, प्रभु मेरे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु तू मुझे नम्र बना, तू मुझे छोटा बना परमेश्वर, तू मुझे और एक ऐसा बना कि प्रभु तेरे लिए, तेरा चेहरा मैं देख सकूं परमेश्वर। प्रभु अगर आपके अंदर वो चाहत है, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने को शुरुआत करेगा। आप जितना नीचे जाएंगे उतना प्रभु के लिए आप ऊपर उठेंगे। मैं फिर एक कहता हूं, जितना आप नीचे जाएंगे उतना परमेश्वर के लिए आप ऊपर उठेंगे। फिर बात बोलता हूं, जितना आप नीचे जाएंगे परमेश्वर के लिए, प्रभु उतना आपको ऊंचा उठाएगा, उतना आपको बुलंदी पर पहुंचाएगा, ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जहां पे लोग आपको सुनने को शुरुआत करेंगे, ऐसे जगह पर पहुंचाएगा जहां पे लोग आपको कहने को शुरुआत करेंगे कि ये सच में यीशु मसीह का बेटा है। हालेलुया, परमेश्वर प्रभु इस कलीसिया के ऊपर तेरी नजर रख, परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर तेरा आंख रख परमेश्वर। प्रभु जैसे ये लोग परमेश्वर खड़े हैं और बैठे हैं, प्रभु अपने हाथों को ऊंचा उठाकर ये विश्वास में कि प्रभु तू उन्हें नम्र बनाएगा। प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रभु जैसे नमान को नम्र किया, वैसे हम सभी लोगों को नम्र कर परमेश्वर। तेरी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं जोरदार तालियां प्रभु। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।